हेलो मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नितिशा एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। क्या आप भी बेवजह अपने बच्चे के वेट के बारे में स्ट्रेस्ड हैं? क्या आप दूसरों से ये सुनकर थक चुके हैं कि तुम्हारा बच्चा इतने एज का तो लगता नहीं, या तुम्हारा बच्चा तो बहुत पतला है, या तुम्हारा बच्चा तो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। जस्ट बाय द अपीयरेंस हम लोग ये स्टेटमेंट्स कितनी इजीली अपने बच्चों के लिए पास कर देते हैं, और हम ये नहीं सोचते कि उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, जो इतनी मेहनत से अपने बच्चे को कुछ खाना खिलाते हैं, उनको ये कैसा लगता होगा। सो इस वीडियो में हम लोग इसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बर्थ टू 2 years तक बच्चों का वजन कितना होना चाहिए, क्या हेल्दी है, क्या नॉर्मल है, और कब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल हिट करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूं सबसे पहले आपको पता चले। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा और दूसरों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि एंड में जो टिप्स मैं बताऊंगी टू इंश्योर हेल्दी वेट गेन इन योर बेबी, वो आपको पता चल सके। सो लेट्स गो। सो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विद एनी अदर चाइल्ड। ये सब पेरेंट्स के लिए लागू होता है। अगर आपको कोई बच्चा पतला दिख रहा है तो प्लीज उस पर कोई कमेंट पास ना करें। अपने बच्चे को दूसरे किसी चबी और हेल्दी बेबी से कंपेयर ना करें। हर बच्चे की जर्नी एक यूनिक जर्नी है। हर बेबी अपने आप में एक अलग तरीके से ग्रो करता है, एंड कंपैरिजन आपको सिर्फ अनवांटेड स्ट्रेस देगा। दैट्स ऑल। तो लेट्स डिस्कस कि वेट गेन के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमें ध्यान रखने हैं वो क्या क्या हैं। तो वेट जो है वो बेबी का बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि जो बेबी है उसके मदर और फादर का वेट गेन बचपन में कैसा रहा है, क्या उसके फादर मदर लीन है या फिर उसके फादर मदर हेल्दी हैं, तो उस पर काफी हद तक ये डिपेंड करेगा कि बेबी का वेट कैसा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेबी का एनवायरमेंट यानी कि उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस। बेबी माउंटेनस एरियाज में रहता है या फिर सदर्न एरिया में रहता है या फिर प्लेन्स में रहता है, इससे भी काफी हद तक वेरी करता है कि बेबी का वेट कैसा रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैटरनल डाइट, यानी कि जब बेबी मदर के वूम में था तो मदर की डाइट उस टाइम पे कैसी रही है, मदर की हेल्थ कैसी रही है, एंड इस पे भी काफी हद तक डिपेंड करेगा कि बेबी का जो वेट गेन है वो कैसा होगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेबी फुल टर्म है या फिर प्री टर्म है, और बेबी का जो डाइट है वो भी काफी हद तक डिपेंड करता है कि वेट जो है वो बेबी किस तरीके से और किस स्पीड से गेन करेगा। तो आइए अब ये जानते हैं कि व्हाट इज नॉर्मल फॉर योर बेबी। एक बेबी का नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपके बेबी का बर्थ वेट। आपके बेबी का बर्थ वेट डिसाइड करेगा कि आपके बेबी की आगे की वेट गेन की जर्नी कैसी रहेगी और उसका किस मंथ पे कितना वेट होना चाहिए। सो इंटायरली इट इज इररिस्पेक्टिव कि दूसरे बच्चे का उस एज पे कितना वजन है, उस बच्चे का बर्थ वेट कितना है, ये उस पर डिपेंड करेगा। सो देयर इज नो पॉइंट इन कंपेयरिंग 2 kids फॉर नोइंग द वेट। तो पहली चीज जो हमने जान ली वो है कि बर्थ वेट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इट इज वेरी क्रूशियल टू मेजर एट द टाइम ऑफ बर्थ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हर पेरेंट को पता होनी चाहिए वो ये है कि जो बेबी का बर्थ वेट होता है उसका अप्रोक्सीमेटली 10% वेट बेबी अपने नेक्स्ट 7 to 10 days में लूज करता है। यानी कि जो अगला हफ्ता और 10 दिन के अंदर, बर्थ के हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर बेबी जो है वो अपना 10% अप्रोक्सीमेटली वेट लूज करता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये हर बेबी में ऑलमोस्ट होता है। अगर वेट 10% से ज्यादा फॉल कर रहा है तो आपको पीडियाट्रिशियन से बात करने की जरूरत है। यानी कि अगर कोई बेबी जो है वो 3 किलो का बॉर्न हुआ है तो अगले हफ्ते से 10 दिन के अंदर हो सकता है वो 2.7 kg के अंदर आ जाए, एंड इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। तो ये जो लॉस ऑफ वेट हुआ है विद इन अ वीक और 7 days, ये जो है बेबीज इसको वापस बहुत जल्दी रीगेन कर लेते हैं और वापस से अपने बर्थ वेट पर पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद बेबी का वेट जो है वो ग्रेजुअली और धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। सो हमने वेट कब कब मेजर करना है। सबसे पहला वेट जो मेजर हुआ है वो एट बर्थ। सेकेंड जो वेट मेजर होगा वो जब आपका बेबी डिस्चार्ज होगा, जैसे अगर हॉस्पिटल डिलीवरी हुई है तो आपका बेबी जब डिस्चार्ज होगा तब वहां पर मेजरमेंट की जाएगी। उसके बाद एवरी वैक्सीनेशन पर आपके बेबी का वेट किया जाएगा। यानी कि जब आपका बेबी 6 वीक्स का होगा
दैट इज 1.5 मंथ। उसके बाद आपका 2.5 महीने पे दैट इज 10 वीक्स। उसके बाद 14 वीक्स दैट इज 3.5 मंथ्स। तो ये जो वैक्सीनेशन के स्केड्यूल्स हैं इन पर आपके बेबी का वे होगा। उसके बाद 6 मंथ्स, देन 9 मंथ्स एंड देन 12 मंथ्स। सो ये पॉइंट्स हैं जिसपे आपको अपने बेबी का वेट चेक करना है, अनलेस स्पेसिफाइड बाय योर डॉक्टर कि आपको अपने बेबी को मेजर करने की जरूरत है या उसकी ग्रोथ को मॉनिटर करने की जरूरत है। सो यूजुअली जो ये वेट हम मेजर करते हैं इसके लिए हमारे पास ग्रोथ चार्ट्स आते हैं जो कि इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और WHO ने हमें अवेलेबल करा रखे हैं। आप ये ग्रोथ चार्ट अपने पीडियाट्रिशियन से मांग भी सकते हैं या फिर जब आपका पीडियाट्रिशियन वे करेगा आपके बेबी को तब वो उस ग्रोथ चार्ट पे पॉइंट और वो सब मार्किंग्स मेजर करेगा। सो इट समवॉट लुक्स लाइक दिस इज अ ग्रोथ चार्ट फॉर बॉयज एंड यहाँ पर मेरे पास गर्ल्स का भी ग्रोथ चार्ट है। दिस इज द ग्रोथ चार्ट फॉर गर्ल्स। सो बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपके पास हाइट और वेट के मेजर्स हैं और आप अपने बेबी का जो वेट है या हाइट है वो आप मेजर करके यहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपका बेबी कौन से जोन में लाई कर रहा है, उसका वेट गेन कितना हो रहा है और क्या वो अंडर द ग्राफ तो नहीं है। बेसिकली जो भी प्लॉटिंग इस ग्रोथ चार्ट के ग्राफ पर की जाती है वो उसका जो बेस होता है दैट इज द बेबीज बर्थ वेट। तो बर्थ वेट इज द बेस लाइन और वहां से ऊपर चढ़ता है आपका ग्राफ। सो बर्थ वेट को मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक जनरल सा एक पॉइंट है वो ये है कि जो बेबी का बर्थ वेट है 7 to 10 डेज के अंदर जो उसने लूज किया उसने उसको वापस रीगेन कर लिया। उसके बाद इट शुड डबल एट द एज ऑफ 6 मंथ्स। दैट इज अगर आपका बेबी 3 किलो का पैदा हुआ है तो 6 महीने की एज पर आकर उसका वेट जो है वो 6 kgs हो जाना चाहिए। एंड इट शुड ट्रिपल एट द एज ऑफ 12 मंथ्स, यानी कि 1 साल की उम्र पे आपके बेबी का वजन जो है वो 3 गुना ऑफ बर्थ वेट हो जाना चाहिए। दैट इज 3 kg का अगर बेबी है तो 6 मंथ्स पे आके वो 6 kg का होगा और 12 मंथ्स पे आके यानी कि 1 ईयर की एज पे आके वो 9 kgs का होगा। तो दीज आर जस्ट एक रफ एस्टिमेट्स, जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा हो। योर बेबी शुड फॉल अराउंड द नंबर्स एंड दिस मीन्स कि आपका बेबी जो है वो एक हेल्दीली अपना वेट जो है वो गेन कर रहा है। अब आपके बच्चे का वजन अप्रोक्सीमेटली किस हिसाब से बढ़ेगा? सो अगर बर्थ टू 3 मंथ्स देखें तो रफली 700 to 800 ग्राम्स 1 महीने में आपका बच्चा गेन करता है। देन 3 months to 6 months it's approximately 500 to 600 grams per month and then 6 to 9 months it's roughly 400 grams per month। तो ये रफ एस्टिमेट्स हैं। अगर इतना नहीं हो रहा है या इससे ज्यादा हो रहा है तो वरी करने की बात नहीं है। योर बेबी शुड फॉल अराउंड दीज नंबर्स। अगर बहुत लो है देन यू हैव टू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। अगर बहुत ही रैपिडली बढ़ गया है एकदम से और आपको ग्राफ में एकदम से पीक दिख रही है या फिर आपको ग्राफ में एकदम से लो लेवल दिख रहा है देन यू हैव टू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। अब 1 साल तक की उम्र आपके बच्चे ने बहुत अच्छे से वेट गेन किया और उसने अपना वेट ट्रिपल भी कर लिया एंड यू आर हैप्पी। बट अब जैसे ही 1 साल का मार्क क्रॉस होता है दैट इज 1 to 2 ईयर का पीरियड जब आता है तब काफी पेरेंट्स ये वरी करने लगते हैं कि मेरे बेबी ने पिछले साल में तो बड़े अच्छे से वेट गेन किया और अब तो उसके सॉलिड्स भी शुरू हो गए हैं, अब तो उसका वेट और अच्छे से बढ़ना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका बेबी अब काफी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लग गया है, वो चलने लग गया है। तो उसकी जितनी भी कैलोरी इनटेक है और जितनी भी एनर्जी उसको खाने से मिल रही है वो एनर्जी वेट इंक्रीज करने की बजाय उन एक्टिविटीज में चली जाती है, जिसकी वजह से जो वेट गेन है वो उतना रैपिड नहीं होता जितना कि फर्स्ट ईयर में हुआ था। इनफैक्ट वेट बढ़ेगा बट स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। सो 1 to 2 ईयर के पीरियड में जो बेबी का वेट गेन है दैट विल नॉट बी लाइक के 1 साल में ट्रिपल हो गया तो नेक्स्ट ईयर भी ट्रिपल होगा। इफ यू कैन इमेजिन कि आपकी बेबी का वेट ट्रिपल हो जाए सो he'll be or she'll be a huge baby by the time she turns 2 or 3 year old. So that is not the case. But important बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि it should be on a increasing rate, यानी कि आपके बेबी का वेट जो है वो गिरना नहीं चाहिए, वो थोड़ा थोड़ा ही बढ़े बट इट शुड बी ऑन द इंक्रीजिंग साइड। इंपॉर्टेंट टिप जो बेबी वेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बेबी का जो वेइंग स्केल है वो हर विजिट पर आपका सेम होना चाहिए। यानी कि जो वेइंग स्केल की इंटरनल एरर्स होते हैं वो मिनिमाइज करने के लिए आपको कोशिश करनी है कि सेम ही वेइंग स्केल पर आप हर बार अपने बेबी का वेट ले रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स की जिनके थ्रू आप इंश्योर कर सकते हैं
healthy weight gain in your baby. So tip number 1 is कि जो 6 मंथ से लोअर एज के बच्चे होते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पर होते हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने बेबी को बहुत ही फ्रिक्वेंटली और बहुत ही अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं. अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कराने का मतलब ये है यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो बेबी है वेन एवर ही और शी फीड्स ऑन योर ब्रेस्ट, यू हैव टू मेक श्योर कि योर बेबी कंप्लीटली एम्प्टीज वन साइड एंड देन मूव्स ऑन द अदर साइड. अगर आप ब्रेस्ट्स को फुली एम्प्टी होने के बाद स्विच करेंगे, सो दिस विल मेक श्योर कि आपके बेबी को फोर मिल्क और हाइंड मिल्क दोनों मिल रहे हैं, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर वेट गेन ऑफ योर बेबी. सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है वेट गेन फॉर बेबीज अबव 6 मंथ्स. तो 6 महीने की उम्र पे हम सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं. सो अब आपके बेबी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऐसे फूड्स को खाने के जो वेट गेनिंग में हेल्प करते हैं. सो एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने बेबीज को घी दे सकते हैं, चीज दे सकते हैं, आलू, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी दे सकते हैं, उनको दही दे सकते हैं, बनानास दे सकते हैं. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे फूड ग्रुप्स के जो वेट गेन में काफी मदद करते हैं. इन चीजों के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी एंड वी विल शेयर ऑल द डिटेल्स इन दैट वीडियो कि हाउ टू गेन वेट इन योर बेबी अबव 6 मंथ्स ऑफ एज थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ फूड ग्रुप्स. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज मेक श्योर कि आप अपने बेबी को किसी से कंपेयर ना करें और उसके हेल्थ की तरफ अच्छे से ध्यान दें ताकि जो आपका बेबी है वो एक हेल्दी तरीके से अपने वेट को बढ़ाए. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल हिट करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूं सबसे पहले आपको पता चले. सो आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे. मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं एंड मैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो लेकर आऊंगी. फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड बेबी केयर टिप्स प्लीज फॉलो माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. बाय बाय.